नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। देखिए, बिहार में एक बार फिर से बम्पर वैकेंसी आने वाली है और इस बार आने वाली है बीएसएससी सीजीएल की। सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की थर्ड वैकेंसी। हालांकि देखिए, अभी तक जो बीएसएससी सेकेंड का जो है वो लगभग 7-8 साल होने वाले हैं, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है वो प्रोसीजर। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए, बट येस, होप फॉर द बेस्ट कि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। बहुत दिनों से ये एक्सपेक्टेड थी, कोरोना के कारण लगभग 1 साल डिले हो चुका है। और देखिए, एक्सपेक्टेड जितनी थी, हालांकि उतनी वैकेंसी है नहीं, बट फिर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और जो एस्पायर करते हैं टू वर्क इन बिहार। तो देखिए, बीएसएससी की जो थर्ड सीजीएल की वैकेंसी है ये आज आने वाली है। ये अप्रैल के एंड में या फिर मई के मिड तक तो कंफर्म एकदम मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ये वैकेंसी आ जाएगी, इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखिए, टोटल पोस्ट जो इस बार होंगे ये लगभग 1850 होंगे। हालांकि एक्सपेक्ट किए जा रहे थे 2500 प्लस पोस्ट, बट 1850 ही पोस्ट आने वाली। अभी तक इतना का ही ये कंफर्मेशन मिला है कि 1850 पोस्ट रहेंगी इसमें। और ये खुद सचिवालय बीएसएससी के जो सचिव है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 1850 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से सबसे ज़्यादा रहेगी द मोस्ट एस्पायरिंग सचिवालय सहायक की पोस्ट। 1360 पोस्टों के लिए सचिवालय सहायक के पोस्ट आएंगे इसमें। तो जो लोग भी अभी तक इंतजार कर रहे थे इसके लिए, वो लग जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। देखिए, कोरोना के बाद से जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब में कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आपको बिहार जो ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, ये सारे के आप एग्ज़ाम के कट ऑफ देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं। तो उस हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, एकदम अपना जो बेस्ट है वो दीजिए, बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। तो और देखिए, समाज कल्याण निदेशालय जो है गृहपति सह निर्देशक, इसके पोस्ट 60 पोस्ट इसके आएंगे, 20 जिसमें से रिजर्व होंगे फॉर फीमेल। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कुछ पोस्ट आए हैं। मलेरिया सुपरवाइज़र के पोस्ट लगभग 74 आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। सचिवालय सहायक को अगर छोड़ दिया जाए लगभग 1300 पोस्ट को, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट से कुछ मेजर यहाँ पर वैकेंसी है नहीं। हेल्थ डिपार्टमेंट में 74 पोस्ट है मलेरिया सुपरवाइज़र का। योजना और विकास विभाग जो है, यहाँ पे योजना सहायक के पदों के लिए आई है, लगभग 84 वैकेंसी आएंगी ये। और फिनेंस डिपार्टमेंट के ऑडिटर के पोस्ट के लिए आएंगी 256 वैकेंसी। तो ये भी बहुत बढ़िया जॉब है, जिनको भी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो तो एस्पायर कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट और प्रिपेयर कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसके 37 पोस्ट आने वाले हैं माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट के। और देखिए, ये जो भी ग्रेजुएट हुए हैं अभी हाल फिलहाल या फिर जो पहले से ग्रेजुएट हैं और परिश्रम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? इसका कारण ये है कि देखिए, एक तो आपकी वैकेंसी अभी कोई भी डिपार्टमेंट में आ नहीं रही है उतना ज़्यादा ग्रेजुएट्स के लिए। देखिए, कोई बैंकिंग सेक्टर हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कहीं पर भी आप देख सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही। वैकेंसी में आफ्टर कोरोना बहुत ड्रॉप हुआ है। और उसके ऊपर से देखिए, जो बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसे ही बहुत कम वैकेंसियाँ आती है, और जो आती भी है वो कम पोस्ट के लिए होती है। तो देखिए, ये अप्रैल एंड तक ये वैकेंसी आएगी या फिर मई के मिड तक, और लगभग 1800 जो पोस्ट हैं। हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बढ़ करके, या फिर हो सकता है भविष्य में बढ़ करके ये 2000 प्लस या फिर 2500 के आसपास पहुँचे। अगर इतना आता है तो एक बढ़िया खबर होगी सारे अभ्यर्थियों के लिए। पर अभी जो इतनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है उतने के लिए आप लोग खुश रहिए और उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। और देखिए, टोटल 1850 पोस्ट हो या कितने भी हो, यू हैव टू विन फॉर 1 पोस्ट। आपको एक पोस्ट चाहिए, तो आप इतनी परिश्रम कीजिए कि आप वो एक पोस्ट हासिल कर सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। जो भी बिहार सचिवालय सहायक या फिर बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी का एक्सपेक्ट कर रहे थे, आने का इंतज़ार कर रहे थे, उन सब के लिए खुशखबरी है कि ये नोटिफिकेशन अप्रैल एंड या फिर मई के मिड तक आ ही जाएगी। और देखिए, अगर जो पिछला 7 साल से जो केस झूल रहा है, जो अभी तक रिज़ल्ट क्लियर हुआ नहीं है, अगर वो हो जाए तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये भी रिज़ल्ट क्विक दिया जा सकता है। हालांकि बीपीएससी अभी इस मामले में थोड़ी सुधरी है, वो क्विक रिजल्ट दे रही है, बट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट टू वर्क हार्ड, वर्क क्विक एंड गिव द रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।